नमस्कार, मेरा नाम राय सिंह लोधा है। मैं गांव मोतीपुरा, तहसील बकानी, जिला झालावाड़, राजस्थान का रहने वाला हूं। मैं दोनों पैरों से और दोनों हाथों से 80% दिव्यांग हूं, जो कि एक ही पेन को दो हाथों से पकड़ करके लिखता हूं। मैंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना मेरे जीवन में किया है। जैसा कि मैंने सर्वप्रथम तो कक्षा 1 से 8 तक हमारे गांव में ही विद्यालय है, उसमें अध्ययन किया है। उसके बाद बाहर जाकर के पढ़ाई करने का जो है मेरे सामने दिक्कत आई। वो भी मैंने कक्षा 10वीं डायरेक्ट स्वयं पाठी के रूप में पढ़ाई करके उत्तीर्ण की है। उसके बाद मैंने कक्षा 12वीं भी स्वयं पाठी के रूप में पढ़ करके उत्तीर्ण की है। मेरी ये दिव्यांगता जब मैं 3 साल का था तब से हुई है और आज तक बरकरार है। इन्हीं संघर्षों में मैंने एमए, बीएड और आरटेड तक की पढ़ाई पूरी कर ली है और कुछ ही समय पहले यानी कि 26 फरवरी 2023 को मैंने रिट मेंस का एग्ज़ाम हिंदी विषय और सामाजिक विषय से दिया है। मैं जब बहुत छोटा था तब गांव के आसपास में पोलियो की दवाई नहीं हुआ करती थी, तो मेरे परिवार वाले उस पोलियो की दवाई को मुझे नहीं पिलवा सके और मेरी ये स्थिति हो गई। गांव में ही पास में झोला छाप डॉक्टर हुआ करते थे, उन्होंने बुखार में इंजेक्शन लगा दिया, उसके कारण मेरी ऐसी स्थिति हो गई है, जिसका खामियाजा मुझे अब भी भुगतना पड़ रहा है, आज तक भुगतना पड़ रहा है। परंतु मैंने इन सारे हालातों का जम करके मुकाबला किया है और मुकाबला कर रहा हूं और आगे भी मुकाबला करता रहूंगा। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं एक दिन टीचर बन जाऊं और बच्चों का प्रेरणा स्रोत बन जाऊं और बच्चों को कुछ अच्छा पढ़ा लिखा कर उनको प्रेरणाएं दे सकूं। मैं अब मेरे संघर्ष की कहानी आपके सामने रखता हूं। जैसा कि इन परिस्थितियों में भी मैं बीएड जम्मू कश्मीर से कर करके आया हूँ। वहाँ पर जब मैं कॉलेज में जाता था तो जो बड़े बड़े लड़के हैं वो बंक मारने की कोशिश करते थे, परंतु एक बार क्या हुआ कि वो लड़के मुझे देख करके वहीं पर रुक गए। वो कहने लगे कि जब देखो ये इन ऐसी परिस्थितियों में ये यहाँ पर कॉलेज को अटेंड कर रहे हैं, रोज़ कॉलेज आ रहे हैं, तो हम इनसे थोड़ी कम थोड़ी है, तो हम यहाँ से इनको जो है कॉलेज को बंक करते हैं। तो उन बहुत सारे छात्रों ने भी मेरे से प्रेरणा ली थी और उन्होंने कॉलेज से बंक मारना बंद कर दिया था। ज़िंदगी एक कांटों भरा सफ़र होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, उनमें से अपने को फूलों को चुनना होता है। उसी प्रकार से मैंने भी मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे कष्टों का सामना किया है। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर में मेरे पैरों का ऑपरेशन करवाया गया, हाथों का ऑपरेशन करवाया गया, परंतु उससे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग कहते थे कि ये क्या कर पाएगा, परंतु मैंने उनको ही दिखाने के लिए, उनको ही मेरे से कुछ प्रेरणाएं लेने के लिए रात दिन पढ़ाई की है, रात दिन संघर्षों का सामना किया है और आज मैंने मेरे ही बलबूते पर, मेरे ही हिसाब से मैंने आज तक की पूरी पढ़ाई जितनी हो सकती है मैंने की है। एमए बीएड तक की पढ़ाई पूरी कर ली है, रिट पास कर लिए और मेंस एग्ज़ाम दे चुका हूँ मैं। आजकल के स्टूडेंट जिनकी उसके दोनों पैर और दोनों हाथ बहुत अच्छे होते हैं, फिर भी वो हार मान करके बैठ जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे छात्राओं को देखा है जो परिवार से सक्षम होते हैं, वो खुद भी दोनों हाथों से पैरों से बहुत अच्छे सक्षम होते हैं, परंतु वो 9वीं 10वीं भी पास नहीं कर पाते हैं। परंतु मैंने एक बहुत ही दिक्कतों का सामना करते हुए मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और मैं आज तक भी अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हूँ। मेरे पिताजी का देहावसान जब मैं बहुत छोटा था, 2004 में उनका देहावसान हो गया है। तब से मैं मेरे परिवार का भरण पोषण भी कर रहा हूँ और मेरी पढ़ाई को भी जारी रखा हुआ हूँ। और मेरे परिवार की हालत भी ज़्यादा अमीरी वाली नहीं है। मेरे परिवार बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है।
आज के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी कमी होती है कि उनको एक तो सही प्रेरणा स्रोत, सही गाइडलाइंस उनको नहीं मिल पाती है। अगर वो मिल भी पाती है तो उनको भी, या किसी का परिवार घर से बहुत ही थोड़ा अमीर नहीं होता है, गरीब होता है, तो वो भी बहुत सारे होते हैं जिनको पढ़ना होता है, मगर वो पारिवारिक आर्थिक तंगी के कारण भी बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं। आज के बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अपना बहुत कीमती समय है उसको ऐसे ही अपने यार दोस्त होते हैं उनके साथ में इधर उधर घूम करके उसको बिता देते हैं, और कब पूरा दिन ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। आजकल के बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी रुझान उनका नहीं रहा है। आजकल उनके मोबाइल गेम खेलना, मोबाइल को देखना, पिक्चरों को देखना, और जो है गंदी लतें जैसे कि बीड़ी, जुआ, शराब, इनकी ओर आजकल के विद्यार्थियों का ध्यान ज़्यादा आकर्षित होता है। कोचिंग संस्थान के बारे में ये कहना चाहूँगा कि कोचिंग संस्थान एक बहुत ही अच्छा संस्थान है जिसके माध्यम से सभी विद्यार्थियों को एक बहुत अच्छी प्रेरणा और एक बहुत अच्छा गाइडेंस मिल सकता है, जिसके माध्यम से बच्चे अपना भविष्य बना सकते हैं, अपने परिवार का भविष्य भी बना सकते हैं। क्योंकि अगर अपना बच्चा अपना भविष्य बन गया है तो बच्चों का भविष्य और अपने परिवार का भी भविष्य बहुत अच्छा बना सकते हैं। निक कोचिंगों की वर्तमान स्थिति, बहुत सारे कोचिंग तो होते हैं कि वास्तविकता होती है, और बहुत सारे कोचिंग होते हैं जिसमें सिर्फ फॉर्मेलिटीज ही होती रहती है। बहुत सारे कोचिंग ऐसे भी है जो कि अपने बहुत अच्छा परिणाम देते हैं और उनका नाम देश में, राज्य में, जिलों में, सभी जगह बहुत अच्छा रोशन होता है। मेरे जीवन की सबसे दर्दनाक घटना ये है सर कि मुझे गांव वाले सभी कहते थे कि ये लड़का क्या कर पाएगा, बेचारा इसका तो ज़िंदगी ही खराब है। मगर परंतु आज भी गांव वाले मुझे देख करके और बोलते हैं, मतलब मुझे कोई भी नाम से तो पुकारते ही नहीं है, अभी भी मुझे सर ही कह करके वो पुकारते हैं। सर आपने बहुत अच्छा संघर्ष किया है और आप ऐसी परिस्थितियों में आपने इतना कर लिया है, जबकि हम लोगों के, हमारे सभी के दो हाथ अच्छे से, दो पैर है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। मेरा आज के युवाओं के लिए यही संदेश है कि वो एक अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से अपने कार्य में लगन रहें और अच्छे से अपने देश में अपना नाम कमाएं और अपने देश का भी नाम रोशन करें। मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी माताजी है, मेरे पिताजी थे जिनका स्वर्गवास 26 जून 2004 को ही हो गया है। मेरी पत्नी है सरोजबाई लोधा और मेरे एक बालक है दीपेंद्र कुमार लोधा, और मेरी एक बालिका का नाम है दिव्या कुमारी लोधा। मैं बच्चों को यही बनाना चाहता हूँ कि वो RS, IAS ऐसा बने और अपने पापा का, अपनी मम्मी का, अपनी दादी का, अपने परिवार का नाम रोशन करें देश में। सर मैं अगर टीचर में सेलेक्ट हो जाता हूँ तो बच्चों के लिए यही करना चाहता हूँ कि मैं उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दूँ, अच्छे से अच्छा गाइडेंस दूँ, अच्छे से अच्छा उनको पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करूँ, और उनको भी यही सलाह दूँगा कि तुम अच्छे से पढ़ो और बड़ी बड़ी नौकरियाँ और बड़े बड़े पदों पर आप अपना नाम रोशन करो। मैं सबको मेरी ओर से यही कहना चाहूँगा कि तू सूरज है पगले फिर क्यों, अंधकार से डरता है, तू तो अपनी एक किरण से जग प्रदीप्त कर सकता है। अर्थात तू कोई मामूली इंसान नहीं है, तू भी एक सूरज से बढ़ कर के है, तू भी अपनी प्रकाश रूपी किरण से जो है जग को प्रदीप्त कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।